Hi students, myself Professor Parth Pandya and today we are going to discuss on homomorphism in group theory. Basically homomorphism होता क्या है स्टूडेंट्स? ओके सो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से एस्टेब्लिश हुआ पहले इंसर्ट थोड़ी बात कर लेते हैं हम। दो सेट्स दे रखे हैं ए और बी और ये दो सेट्स को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है स्टूडेंट्स। मान लो कि सेट ए और सेट बी को कंपेयर करना है, देन व्हाट वी कैन डू स्टूडेंट्स? ओके वी कैन डू स्टूडेंट, okay we have to establish one function okay between these two sets okay यानी कि सेट ए से सेट बी तक जाता हुआ आपको क्या करना है, एक फंक्शन कंसीडर करना है। और ये फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती है, ये 1 1 है या 1 2 है, तो इसके ऊपर से आप ए और बी दो सेट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ग्रुप थियोरी में सेम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। मान लो कि दो ग्रुप को हम क्या करना है, कंपेयर करना है। मान लो कि जी और जी डैश दो ग्रुप है और उसको कंपेयर करना है। ओके देन वी हैव टू establish one function between these two groups। और ये जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, वो आइसोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, एपिमॉर्फिज्म है, ओके मोनोमॉर्फिज्म है। तो अलग अलग नाम से ये जाना जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। ओके उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। ओके तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट। तो डेफिनेशन में देखो कि होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो कि अ फंक्शन, सबसे पहले तो ये क्या है, फंक्शन है। अब फंक्शन मैंने बोला तो उसका क्या होगा, डोमेन होगा और कोडोमेन होगा। ओके तो यहाँ पे डोमेन क्या है, ओके एक ग्रुप है जी, ओके और उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमने क्या लिया हुआ है, स्टार लिया हुआ है। ओके और इसका जो कोडोमेन है, इसको हम डोमेन ग्रुप भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, कोडोमेन ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये जो कोडोमेन ग्रुप है हमारा वो है जी डैश और उसका बाइनरी ऑपरेशन भी यहाँ पे हमने अलग लिया हुआ है, यानी दो ग्रुप टोटल डिफरेंट है। ओके दोनों के जो बाइनरी ऑपरेशंस है वो भी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है स्टूडेंट्स। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये डोमेन है हमारा, जो ये मैपिंग लिया हमने, जो फंक्शन लिया उसका ये डोमेन है। और ये क्या है स्टूडेंट, कोडोमेन है यहाँ पे। ओके यानी कि ये फंक्शन यहाँ से निकल के यहाँ तक जाता है। ये फंक्शन को स्टूडेंट हम होमोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, ओके होमोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे ये फंक्शन को, कि इट प्रिजर्व्स बाइनरी ऑपरेशन। ओके ये सबसे बेसिक फंडामेंटल एक प्रॉपर्टी है, प्रिजर्वेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। ओके ये आइसोमॉर्फिज्म हो, होमोमॉर्फिज्म हो, एपिमॉर्फिज्म हो, एंडोमॉर्फिज्म हो या मोनोमॉर्फिज्म हो, ओके सबकी ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है, प्रिजर्व ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रिजर्वेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आखिर होता क्या है स्टूडेंट्स। ओके तो सबसे पहले जानते हैं, देखो मान लो कि ओके दो ग्रुप हमको यहाँ पे दे रखे हैं जी और जी डैश। ओके दोनों के बाइनरी ऑपरेशन भी मैंने बोला कि अलग अलग है। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार है और यहाँ पे क्या है, ओके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमने डॉट से डिनोट किया है, वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो। अब मान लो कि स्टूडेंट की एक जो फर्स्ट हमारा डोमेन ग्रुप है, यहाँ पे मैं दो एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ ए और बी। ओके सो ग्रुप की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ओके क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे कि ए और बी की जो प्रोडक्ट करोगे अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, वो भी कहाँ पे होगी, जी में होगी। ओके और हमने क्या एस्टैब्लिश किया है स्टूडेंट कि ये दोनों फंक्शन के बीच में क्या एस्टैब्लिश किया है, एक मैपिंग फाई हमने एस्टैब्लिश किया है। तो इसका मतलब ये होगा कि ओके फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज ओके फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ कोडोमेन में क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो मान लो कि ए की इमेज जो होती है स्टूडेंट वो हम यहाँ पे 5 ऑफ ए लेते हैं अंडर मैपिंग 5, और बी की जो इमेज होती है वो हम क्या लेते हैं यहाँ पे 5 ऑफ बी लेते हैं अंडर मैपिंग 5। ओके तो ए की इमेज जो है वो यहाँ पे मैंने 5 ऑफ ए ली और बी की इमेज जो है वो मैं डिनोट करता हूँ 5 ऑफ बी, और वो कौन से ग्रुप में मिलेगी, हमारे कोडोमेन में मिलेगी। ओके अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ जी, ओके ये जो प्रोडक्ट होती है ए स्टार बी वो भी कहाँ पे होनी चाहिए स्टूडेंट, वो भी जी में होनी चाहिए यहाँ पे। ओके तो ये जी में है। ओके अब स्टूडेंट क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे दो एलिमेंट की प्रोडक्ट, अब इसकी इमेज ओके इसकी इमेज क्या होनी चाहिए, ये दोनों की प्रोडक्ट होनी चाहिए। ओके तो मान लो कि ये यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी आप जी डैश की लगाते हो तो क्या होगा, ये दोनों की जो प्रोडक्ट करोगे वो भी कहाँ पे होगी, जी डैश में ही होगी। ओके जैसे ये दोनों की प्रोडक्ट जी में होती है अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप जी। ओके तो यहाँ पे भी ये दो एलिमेंट है जी डैश के और
उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी कहाँ पे होगी, जी डैश में ही होगी। ओके, अब इसकी इमेज मान लो कि ये होती है स्टूडेंट, ओके, अंडर मैपिंग 5, तो ये क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये होता है स्टूडेंट प्रिजर्वेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इन अदर वर्जन। ओके, यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एलिमेंट्स की प्रोडक्ट जो होती है उसकी इमेज, एलिमेंट्स की प्रोडक्ट जो होती है उसकी इमेज की प्रोडक्ट होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, एलिमेंट की जो प्रोडक्ट होती है उसकी इमेज अंडर मैपिंग 5 क्या होनी चाहिए, जो इमेज होती है उसकी प्रोडक्ट होनी चाहिए अंडर इन जी डैश। ओके, तो ये जो होता है स्टूडेंट, ओके, उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। और इसको हम कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे कि 5 ऑफ ए बी, यानी कि इसकी इमेज क्या होनी चाहिए, 5 ऑफ ए डॉट 5 ऑफ बी। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, ये फर्स्ट जो डोमेन होता है उसका बाइनरी ऑपरेशन होता है। यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन लिया वो हमने किसका लिया, जो सेकंड कोडोमेन जो ग्रुप होता है उसका हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया। तो ये स्टूडेंट, ओके, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। और ये कोई भी मैपिंग दो ग्रुप के बीच में ऐसे ये जो प्रिजर्वेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको, ओके, फॉलो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं बिटवीन ग्रुप दिस टू ग्रुप्स। ओके, आइए स्टूडेंट, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जानने के बाद अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ओके, एपिमॉर्फिज्म है, मोनोमॉर्फिज्म है, एंडोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है और आइसोमॉर्फिज्म है। ऐसे कुछ अलग अलग डेफिनेशन हम जो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बेस ऊपर है, ओके, वो यहाँ पे जानने का ट्राई करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं एपिमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट। ओके, सो एपिमॉर्फिज्म यहाँ पे क्या होता है वो सबसे पहले जानते हैं। तो देखो यहाँ पे एपिमॉर्फिज्म जो होता है स्टूडेंट, उसकी डेफिनेशन आप ऐसे ही हम देंगे कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिमॉर्फिज्म बोलते हैं। यानी कि जो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है उसको एपिमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि वो होमोमॉर्फिज्म तो है, होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रिजर्वेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस वाली जो कंडीशन थी उसको तो ये फॉलो कर ही रहा है, उसके अलावा ये क्या है, ऑन टू है। तो ऐसा फंक्शन स्टूडेंट जो ऑन टू हो, और सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो बाइनरी ऑपरेशंस को क्या करता हो, प्रिजर्व करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो दो ग्रुप के बीच में ऐसा मैपिंग, ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो, यानी कि दोनों बाइनरी ऑपरेशन को वो क्या करता हो, प्रिजर्व करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, मोनोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। तो मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट, कि ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो वन वन हो। यहाँ पे देखो एपिमॉर्फिज्म में क्या होता है, ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो ऑन टू हो, और यहाँ पे मोनोमॉर्फिज्म में क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा मॉर्फिज्म जो, ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो वन वन हो। तो ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो वन वन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन होता है स्टूडेंट वो दो कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले वो तो वन वन होना चाहिए और वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, यानी कि ओके, कि वो बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करना चाहिए। तो मैंने जैसा आगे बोला कि ओके, ये सब में कॉमन प्रॉपर्टी है क्या, कि वो होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि वो बाइनरी ऑपरेशंस जो है दोनों ग्रुप के उसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है। तो ये मोनोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है। तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, देखो यहाँ पे कि ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो। ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज बाइजेक्शन। ओके, तो वन वन एंड ऑन टू जो फंक्शन होता है उसको बाइजेक्शन भी बोला जाता है, उसको वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोला जाता है। ओके, तो ऐसा होमोमॉर्फिज्म सबसे पहले क्या होना चाहिए स्टूडेंट, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए बिटवीन ग्रुप टू ग्रुप्स। ओके, मान लो कि दो ग्रुप दे रखे हैं तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, ये होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। और ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आप लिखोगे तो आइसोमॉर्फिज्म इज द फंक्शन फाइव, ओके, फ्रॉम ग्रुप जी टू जी डैश। ओके, यानी कि दोनों ग्रुप के बीच में ये क्या है, एक फंक्शन है लाइक होमोमॉर्फिज्म या एंडोमॉर्फिज्म। ओके, तो ये दोनों ग्रुप के बीच में एक फंक्शन है, ओके, जो दो कंडीशन को यहाँ सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, वो वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि वो एक बाइजेक्शन होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। ओके, और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि 5 इज बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन है, ओके,
होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट हम जानते हैं एक डेफिनेशन और जो है एंडोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। ओके, एंडोमॉर्फिज्म किसे बोलते हैं स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पे कि ऐसा होमोमॉर्फिज्म, ओके, विच इज ओके, उसका डोमेन ग्रुप और कोडोमेन ग्रुप वो सेम होता है। ओके, यानी कि सेम ग्रुप से निकलता है वो होमोमॉर्फिज्म और सेम ग्रुप पे जाता है। ओके, तो ऐसे होमोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं? एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। और स्टूडेंट एक और डेफिनेशन है हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म की, यानी कि ऐसा आइसोमॉर्फिज्म जिसका डोमेन ग्रुप और कोडोमेन ग्रुप सेम है। ओके, यानी कि ऐसा आइसोमॉर्फिज्म जो सेम ग्रुप से निकलता है और कहां पे जाता है? सेम ग्रुप पे जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में हम एक डिटेल लेक्चर इसके बाद मैं लूंगा, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में थोड़ी डिस्कशन करेंगे आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म के बारे में। लेकिन यहाँ पे ये कुछ हमने डेफिनेशंस देखी। ओके, एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, और प्रीवियसली हमने देखा कि हैप्पीमॉर्फिज्म क्या होता है और मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो आइए ये डेफिनेशन देखने के बाद अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं हम।